Hello students. So today we'll discuss the first chapter of 11th class biology, that is living world. तो तुम मैंने जानू cho कि you are a living organism. So why you are living and why this is non-living? What is the difference between you and this? So मु कहिबे कि मु move करि पारुची, मु चाली पारुची, that's why I am living. ये move करि पारु नाही से पई से non-living. बट गोटे प्लांट भी मूव करि पारु नाही, सो दैट इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड बहुत इजी, बहुत छोटो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर. आमे ताको बहुत इजीली बुझिबु. तो फर्स्ट कम टू व्हाट इज लिविंग, जोटा मु कहिली व्हाट इज लिविंग. लिविंग ऑर्गेनिज्म रो किछि कैरेक्टरिस्टिक अछि जोटा कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रो नाही. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होछि ग्रोथ. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होची ग्रोथ. तो ग्रोथ इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. काहे कि ना मु ग्रो करूची, गोटे प्लांट ग्रो करूची. ग्रोथ रो माने होची इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर. इटा बहुत इंपोर्टेंट एंड इट इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. तो ग्रोथ हैज ट्विन कैरेक्टरिस्टिक. कौन रहिला? इंक्रीज इन मास, increase in number. जोटा कि हमें लिखिलु increase in mass and number of cell are the twin characteristic of growth. This is the first question हैला. Then come to reproduction. Reproduction सब organism करि परिबे, living organism करि परिबे reproduction. Then come to metabolism. Metabolism माने आम बॉडी भितरे जहाँ भी chemical reaction होची, the all total of chemical reaction is metabolism. Then come to cellular organization. Our body is made up of cell. तमरो structural and functional unit होची cell, cellular organization. Then consciousness. Consciousness होची तुमको जते बेले जने मारिवा पई जाउची तमे हाथ को अटके दोछ. जते बेले तुम हाथ रे गोटे मसाटे बसी जाउचे संगे संग तमे ताकू ए भलिया मारी दोछ. That is consciousness. Consciousness, it is also ability to sense and respond. These are the characteristic of living organism. Now we will go one by one. Okay, देखो एबे आसिला ग्रोथ. तमे मते पचारिबो कि मैम ग्रोथ गोटे डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक की लिविंग ऑर्गेनिज्म रो. डिफाइनिंग माने जदि गोटे पिलार ना होचे राम, मु ताको राम बोली डाकुची, तारो डिफाइनिंग नाटा होचे राम. तो ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म रो ही देखा जाए, आउ कहारो देखा जाए नाही. इट इज द क्वेश्चन. तो क्वेश्चन हैला फर्स्ट जिनस हैला कि इंक्रीज इन मास एंड नंबर ऑफ सेल होची ग्रोथ. गोटे प्लांट रे भी ग्रोथ होची, एनिमल रे भी ग्रोथ होची. किंतु तम मानकर जते बेले ग्रोथ होची इट इज अप टू ए सर्टेन एज. एटा होची तमरा सेकंड क्वेश्चन. प्लांट और एनिमल रे ग्रोथ को भलिया होची. तो प्लांट रे ग्रोथ टा होची कंटीन्यूअस एंड अनलिमिटेड. एनिमल रे ग्रोथ टा होची लिमिटेड सर्टेन एज. एठी बाबा तुमे तीनटा क्वेश्चन पाई गलो. मु जो तीनटा लिखिली तीनटा क्वेश्चन पाई गलो. फर्स्ट क्वेश्चन हैला मास और नंबर टा ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ. सेकंड क्वेश्चन हैला प्लांट रे ग्रोथ को भलिया देखा जाउची माने अनलिमिटेड. तमे गोटे मंजीटे पोतिलो, गछ हैला, जीवन सारा पई से तार फल पत्र देला. तार जदि थरे पत्र झड़ी जाउची आ थरे पत्र होउची, किंतु तम मानकर गोटे हाथ पळेले आ गोटे हाथ आसीबो कि? दैट इज डिसकंटिन्यूअस ग्रोथ. दिस इज लिमिटेड ग्रोथ. आमे गोटे सर्टेन एज जाई ग्रो करिबु. तो एनिमल रे ग्रोथ अप टू सर्टेन एज, प्लांट रे ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ स्पान. तीनटा क्वेश्चन पाइलो. तापरे आसीबा हमें फोर्थ क्वेश्चन को. फोर्थ क्वेश्चन कोन? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जांपल माउंटेन. माउंटेन ग्रो करूची. केते बेले ग्रो करूची? जेते बेले तार चारि पाखरे माटी बाली सब इकट्ठा हे कि रहउचंती. दैट इज ग्रोथ. और से ग्रोथ को कहा जाए एक्सट्रिंसिक ग्रोथ. एक्सट्रिंसिक माने आउटसाइड द बॉडी.
इंट्रिंसिक माने इनसाइड द बॉडी आम भितर ग्रोथटा इंट्रिंसिक बाहर ग्रोथटा एक्सट्रिंसिक तो ये हमें फोर्थ नंबर क्वेश्चन आसी गलु माउंटेन हैज एक्सट्रिंसिक ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज इंट्रिंसिक ग्रोथ बाबा ग्रोथ रो तमे एतिके क्वेश्चन पाइलो ग्रोथ रो फर्स्ट क्वेश्चन पाइलो कोन ग्रोथ कोन मास और नंबर रे इंक्रीज हबा प्लांट रे कोन होची थ्रू आउट लाइफ स्पैन एनिमल रे कोन होची गोटे सर्टेन एज जाय हैला आ कोन क्वेश्चन पाइलो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रो करि पारुचंती बट आउटसाइड देयर बॉडी व्हिच इज एक्सट्रिंसिक ग्रोथ से पाई growth is not a defining characteristic of living organism कहीं ना living सांगरे non living भी grow करूची एबे आसीबु हमें reproduction देखो reproduction होची गोटे characteristic जोथरे की जणे तारो बहुत आगो को वंश दबो दैट इज रिप्रोडक्शन सो रिप्रोडक्शन गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म रे हबो बट एक्सेप्शनल केस किछि रहूची देखो इटी कोन लिखा जाईची it is the production of progeny similar to those of parents we all are the result of reproduction okay so organism reproduce asexually and sexually किछि किछि बैक्टीरिया रे asexual reproduction देखा जाउची and sexual reproduction तो growth is not a perfect defining characteristic of living organism मु तो कहिली काहे कि ना नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रो करूचंती आउ कोन रिप्रोडक्शन इज नॉट आल्सो ए डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एबे गोटे क्वेश्चन करिवो त माने कि मैम रिप्रोडक्शन तो समस्त करूचंती काहे कि एटा डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नुहे बिकॉज़ देयर आर सम सिंड्रोम जोटा कि हमें देखिछु कोन किछि किछि पुरुष महिला भलिया कैरेक्टरिस्टिक कंटेन करंती किछि किछि महिला पुरुष भलिया कैरेक्टरिस्टिक कंटेन करूचंती से माने रिप्रोडक्शन able नुहंती that is the exceptional case of reproduction देखो इटे लिखा जाइतिबो many organisms do not reproduce they do not reproduce why because they have not the characteristic of reproduction example mule कोन एटा गोटे हाइब्रिड जोटा कि मेल हॉर्स आउ फीमेल डोंकी रिप्रोडक्शन ने होची इट इज नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस एंड वर्कर बी रानी महुमाछी कथा कहूनी मु वर्कर बी ए माने रिप्रोड्यूस करि परिबे नाही काहे कि ना आमे सेल रे पढिबु परे बहुत परे पढिबु आमे सेल साइकिल रे कि वर्कर बी माने सेई अंडा रु आसी चंती सेई एग रु आसी चंती जोटा अनफर्टिलाइज्ड एग they cannot fertilize into embryo that is worker bee and infertile human जोटा कि मु कहिली जो ह्यूमन बीइंग माने फर्टिलिटी पाई कि रिप्रोडक्शन पाई एबल नुहंती तो एठो मोर 5 नंबर क्वेश्चन आसिला ग्रोथ रो जति के क्वेश्चन आसिला मु कहिली एठो मोर 5 नंबर क्वेश्चन आसिला कि रिप्रोडक्शन रो एक्सेप्शन किए म्यूल वर्कर बी इनफर्टाइल ह्यूमन ओके तापर आसीबा में मेटाबॉलिज्म ठीक है केमिस्ट्री पाखो को आसीबा में मेटाबॉलिज्म कोन मु एबे भात खाउची डाली खाउची भात माने जो हमर होची राइस इट इज ए कार्बोहाइड्रेट डाली इट इज ए प्रोटीन मु कार्बोहाइड्रेट अपटेक करूची प्रोटीन अपटेक करूची मु एबे तमन को सब केमिकल कहूची तमन जतले घरे भात खाउतबो तमे कहू नतबो कि मु कार्बोहाइड्रेट खाउची भात खाउछ जते बेले सी तम देह रे हजम होची तम बॉडी भीतर हजम होची दैट इज मेटाबॉलिज्म आमो बॉडी रे जहा भी केमिकल रिएक्शन होची नॉट फिजिकल आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन इट इज नॉट फिजिकल रिएक्शन काहे कि कहूची अगेन एंड अगेन बिकॉज़ इट इज अ इंपोर्टेंट क्वेश्चन इट इज द केमिकल रिएक्शन बायोकेमिकल रिएक्शन मु किछि फिजिक्स कथा कहि ही नाही एटी केमिस्ट्री कहूची carbohydrate fat protein which we uptake in our body they undergo metabolism process metabolism माने भांगिबो बनेइबो आमे खाउचो जहा से भांगुची हम बॉडी रे दैट इज कैटाबोलिज्म तापरे से गोटे नुवा प्रोडक्ट बनेइबो दैट इज एनाबोलिज्म तो मेटाबोलिज्म होची एनाबोलिज्म कैटाबोलिज्म जोटा तमे 10th क्लास रे पढिचो फोटोसिंथेसिस रे
प्लांट कार्बोहाइड्रेट बनेइबो कार्बोहाइड्रेट बनेइबो से पाई एनाबोलिज्म रो एग्जांपल होची फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन रे प्लांट कार्बोहाइड्रेट को भांगिबो माने कैटाबोलिज्म तो इट देखो it is the sum total of all biochemical reaction taking place inside the living system मु कहिली कि मेटाबॉलिज्म it is the defining characteristic of living organism ग्रोथ नुहे रिप्रोडक्शन नुहे मेटाबॉलिज्म काहे कि ना हम बॉडी रे मेटाबॉलिज्म होची बॉडी भितरे होची दैट इज इन विट्रो मेटाबॉलिज्म एबे मु गोटे बहुत एग्जांपल बढ़िया कहबी जो माने साइंस अछंती साइंटिस्ट अछंती से माने कोन करले सेल को तम बॉडी बाहर को नहीं आसिले सेठी से माने चेक कले कि सेठी मेटाबॉलिज्म होची कि नाही एंड दे चेक्ड दैट मेटाबॉलिज्म आल्सो हैपेंड आउटसाइड द बॉडी आउटसाइड योर बॉडी बट इन द सेल तम सेल रे ही होची किंतु तम बॉडी बाहर होची सो इट बहुत बढ़िया जिंस ओटे लिखा जाईची आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आइसोलेटेड माने जो सेल को तम बॉडी रु से माने बाहर कले इन विट्रो माने लैब आर नॉट लिविंग थिंग्स कहीं के कहा जाउछ तम बॉडी भितरे नाही बट लिविंग रिएक्शन इट इज वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये आसिला हमरो 6 नंबर क्वेश्चन 6th क्वेश्चन आसिला हमरो कोन मेटाबॉलिज्म इज ए लिविंग प्रोसेस से तुम बॉडी भितरे हो कि बॉडी बाहर हो इट इज ए लिविंग प्रोसेस बॉडी भितरे हेले लिविंग थिंग बॉडी बाहर हेले नॉन लिविंग थिंग तो इनसाइड योर बॉडी लिविंग थिंग इन विट्रो माने होचे लैब नॉन लिविंग थिंग मु थिंग कहूची जिनिस कहूची नॉन लिविंग थिंग बट प्रोसेस दुईटा जाकर प्रोसेस होची तमरो लिविंग प्रोसेस देखो हेडे गोटे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अछि एनाबोलिज्म देखो लिखा जाइछि स्मॉलर मोलेक्यूल्स जो माने फॉर्म करूचंदी लार्जर मोलेक्यूल्स कैटाबोलिज्म होची लार्जर मोलेक्यूल्स जो माने भांगुचंदी स्मॉलर मोलेक्यूल्स को जोटा मु कहिली बनेबा एनाबोलिज्म भांगीबा दैट इज कैटाबोलिज्म देन कम टू कॉन्शियसनेस होची तमरो तमे एबे गोटे किछि भूल काम करिछ जदि तमे घर को लुचौछ काहे के लुचौछ काहे कि ना तुमको डर लागुची कि बाबा की मां जानिले मते मारिबे दैट इज कॉन्शियसनेस तमे जानिछ कि मु कॉन्शियस अछि कि मु कोन करूची मु ठीक करिछि कि भूल करिछि कि कोन करूची दैट इज कॉन्शियसनेस तो कॉन्शियसनेस होची ability of organism to sense their environment and respond to the environment stimuli जोटा मु एबे केवल तम एग्जांपल कहूची कि तमे फील करि पारुछ सैड अछ हैप्पी अछ लव अछ फील माने जहां भी तमे करूछ दैट यू कैन फील दैट इज इमोशन तमे फील करि पारुछ प्लांट फील करि पारुची कि नाही यू हैव ए क्वेश्चन कि मैम मते दुख लागुचे मु कांदुची कि मते खुशी लागुचे मु हसुची प्लांट फील करि पारुची कि नाही एठी हमें गोटे क्वेश्चन लिखिबा डज प्लांट फील डज प्लांट फील प्लांट जदि बाबा फील करि पारि न थांता ताहले जते बेले वर्षा बहुत अधिक होउची प्लांट रो पत्र सेते बेले बहुत खुशी खुशी रे तैयारी हेई न थांता जते बेले बहुत खरा होउची गछ सेते बेले सुखी जाई न थांता दैट इज रेस्पॉन्स तमे तम इमोशन को रेस्पोंड करूछ प्लांट रेस्पोंड करूची एनवायरमेंटल स्टिम्युली को अधिक टेम्परेचर होउची कम टेम्परेचर होउची अधिक वर्षा होउची कम वर्षा होउची कौन हार्मोन से सिक्रेट करिवो तार सराउंडिंग को इट कैन स्टिम्युलेट इट कैन फील तो दैट इज एनवायरमेंटल स्टिम्युली ताको कहा जाय कॉन्शियसनेस आउ तम मानकर जो कॉन्शियसनेस अछि तमर हो कि मोर हो से कॉन्शियसनेस को सेल्फ कॉन्शियसनेस कहा जाय मु जानि छी कि मु कोन करूची कोन नाही तमे जानि छ तमे केमिति कोन पढुछ कोन नाही दैट इज सेल्फ कॉन्शियसनेस इठी आसिला हमर 7th क्वेश्चन सेल्फ कॉन्शियसनेस self consciousness it is only found in human plant ro self consciousness nahi only found in human
बाकी कॉन्शियसनेस सब लिविंग ऑर्गेनिज्म रे अछि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज कॉन्शियसनेस मु ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को कट कर देली दे आर नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक कॉन्शियसनेस इज डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक सेल्फ कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन बीइंग देखो ये लिखी इमोशंस 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 आर कॉन्शियसनेस आ गोटे बाबा क्वेश्चन जो पेशेंट टा कोमा रे अछि ब्रेन डेड पेशेंट रो कॉन्शियसनेस नाही ताको किछ फील होनी ताको कष्ट दुख सुख किछ फील होनी एटा गोटे क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन ब्रेन डेड पर्सन हैज नो सेल्फ कॉन्शियसनेस तमे बे मते क्वेश्चन करिवो कि मैम जदि ब्रेन डेड पर्सन रो कॉन्शियसनेस नाही तो सी एक्सेप्शनल केस हेई परिबो कि नाही ताते हले हमें कॉन्शियसनेस को डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक काहे कि कहिबो काहे कहबो मु बुझौची काहे कि ना तारो ब्रेन डेड ता तारो इनबोर्न क्वालिटी नुहे ताको गोटे एक्सीडेंट हेची कि किछ ट्रॉमा हेची जोथिरे कि तारो हॉस्पिटल मेडिकल प्रॉब्लम रो होचे ब्रेन डेड इनफर्टिलिटी हो तुम इनबोर्न प्रॉब्लम जे फर्टाइल नुहे क्लेनफेल्टर सिंड्रोम जो आम जेनेटिक्स रु पढ़िबू से माने होचंदी तमर इनबोर्न जेनेटिकली डिसऑर्डर से मानकर बट ब्रेन डेड इट इज नॉट जेनेटिकल डिसऑर्डर से माने इनबोर्न नुहंती तांकर ओनली मेडिकल प्रॉब्लम रहउचे जोति पई कि से मानकर कॉन्शियसनेस नाही बट जते बेले सब ऑप्शन आसीबो व्हिच इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आखि बुझी कि लिखिबो कॉन्शियसनेस इट इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जदी सेठी माने मेटाबॉलिज्म भी थिबो ताहाले भी कॉन्शियसनेस विल बी आंसर okay then come to diversity hochi in your classes there are boys there are girls so there are the different varieties of living organism which is diversity रे हमर क्वेश्चन आसिला 1.7 to 1.8 मिलियन यूनिट मने रखिबो 1.7 रु 1.8 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म हमरो रहुछंती से लिविंग ऑर्गेनिज्म को कोन कहा जाउचे गोटे सिस्टम दिया जाउचे सिस्टम माने तमे क्लास रे हमें गर्ल्स को गोटे पटे बसौचो बॉयज को गोटे पटे बसौचो दैट इज सिस्टमैटिक दरकार काहे कि गोटे वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म को ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को ताको गोटे पर्टिकुलर रैंक देबा पाई पर्टिकुलर कैटेगरी देबा पाई हमको दरकार सिस्टमैटिक तो सिस्टमैटिक रे बहुत इजीली हमें मने रखिबु CICN ए चारिटा रूल मने रखिबो CICN रो माने होची मु गोटे एरिया को जति गली मते काम दिया गला कि यू हैव टू गिव ए ग्रुप तुमको गोटे ग्रुप करिवार अछि बहुत गोटे क्लास रे बहुत गुडा पिला अछंती मते गोटे ग्रुप करिवार अछि मु फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखिबि कि वेदर ही इज ए बॉय वेदर सी इज ए गर्ल दैट इज कैरेक्टराइजेशन तो सी रु आसिला हमरो कैरेक्टराइजेशन फर्स्ट मु देखिली कैरेक्टराइजेशन देखिली झियो की पुओ तापरे मु कली आइडेंटिफाई को पिलाटा काम करि परिबो दैट इज आइडेंटिफिकेशन आई रु आसिला आइडेंटिफिकेशन आगे मु कैरेक्टरिस्टिक देखि देली तापरे मु आइडेंटिफाई करली तापरे मु ताकू डिफरेंट क्लासेस रे ताकू डिवाइड करि देली ये होची ग्रुप ये होची गोटे ग्रुप ये होची गोटे ग्रुप ये होची गोटे ग्रुप दैट इज क्लासिफिकेशन तापरे मु कोन करली ताकू ना देली ये ग्रुप ए ये ग्रुप बी ये ग्रुप सी दैट इज नोमेनक्लेचर तो बाबा you have to remember that in a sequence CICN बहुत easy characterization identification classification nomenclature characteristic देखिली whether he is a boy whether she is a girl characteristic कर देली identify करली class देली ना देली that is systematic classification तो systematic पाई systema natura बोली गुटे book ताकू देइथिले तमरो Carolus Linnaeus सो मु जोटा कहिली कैरेक्टराइजेशन आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर यार मीनिंग मु तुमको बहुत इजीली बुझेली आ एठी क्वेश्चन आसे तमरो सीक्वेंसिंग कि व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ ए सिस्टमैटिक CICN कैरेक्टराइजेशन आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर देन कम टू बायनोमियल नोमेनक्लेचर
बायोनोमियल नोमेनक्लेचर माने गोटे पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को तुमको ना देबा पाई ताकू कोन करा जीवो गोटे रूल अछि मो ना होची करिश्मा दास तो मो नाटा मु केमिति लिखिबी करिश्मा दास ए भले लिखिनी काहे ना मो ना लिखिबार रूल होची एया मोर कैपिटल हैला फर्स्ट मोर ना रहिला सेकंड मोर सरनेम रहिला सेही भलिया साइंटिफिक नेम बायोनोमियल नोमेनक्लेचर बाई माने टू नोमियल माने नेम दुईटा ना देला किए देला कार्लस लिनियस तो कार्लस लिनियस देला बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जोटा कि दुईटा ना कंटेन करूची दुईटा ना भितरु फर्स्ट नाटा होची जीनस सेकेंड नाटा होची स्पेसीज कॉमन नेम देखो टाइगर पांथेरा टाइग्रिस पांथेरा होची जीनस टाइग्रिस होची स्पेसीज तो पांथेरा एंड टाइग्रिस दीज आर द टू पार्ट्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिंपली मु जीनस और स्पेसीज रे काटी देली एबे मु कहिबी जो टाइग्रिस ता इट इज नॉट स्पेसीज काई स्पेसीज नुहे तमे तो छुआ बेलु पढ़ी आसी छ स्पेसीज 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 इट इज नॉट स्पेसीज इट इज स्पेसिफिक एपिथेट तो तुमको जदि क्वेश्चन आसिला कि पांथेरा टाइग्रिस रे टाइग्रिस कोन स्पेसिफिक एपिथेट एबे गोटे स्पेसीज और स्पेसिफिक एपिथेट भितर डिफरेंस होची गोटे जंगल रे जदि बहुत गुडा बाघ रहिले मु कहिबी बाघर जाति रहउचंती बहुत गुडा बाघ रहउचंती जातिटा होची स्पेसीज गोटे बाघ को मु कहिबी प्रजाति प्रजातिटा होची तमरो स्पेसिफिक एपिथेट तो टाइग्रिस होची स्पेसिफिक एपिथेट एबे प्लांट रो ना पाई माने आमे ना दबु जते बेले नोमेनक्लेचर जते बेले करिवो प्लांट को ना करिवो एनिमल को ना करिवो प्लांट रो ना पाई इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर और जूलॉजी पाई माने एनिमल ना पाई इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ए दुईटा हमरा आराम से मन रही एबे सबुठु इंपोर्टेंट पार्ट आसिले हमें रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जोटा बहुत इंपोर्टेंट पार्ट आ बहुत क्वेश्चन एठु आसे तो रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर रे किछि देई चंदी कार्लस लिनियस हमर रूल देई चंती फर्स्ट रूल हैला कि गोटे ना दुईटा पार्ट कंटेन करिवो जीनस आ स्पेसीज हैला तो मु एबे लिखि देली पांथेरा tigris biological names are generally in Latin and written in italic they are latinized देखो एते भितर को हमें जीवानी फर्स्ट कोन हैला बायोनोमियल क्लासिफिकेशन और बायोनोमियल नोमेनक्लेचर ता कार्लस लिनियस रो देथिले इट वाज फ्रॉम ए लैटिन वर्ड तो लैटिन वर्ड रो जेहेतु देथिले जेते बेले कंप्यूटर रे ताकू टाइप करा जिवो सेते बेले ताकू लैटिनाइज्ड और इटालिक्स करा जिवो हाथ रे तो हमें इटालिक्स लिखि परिबु नाही कंप्यूटर रे ताकू इटालिक्स करा जिवो तो फर्स्ट रूल हैला इटालिक्स इन कंप्यूटर और टाइपिंग जेते बेले हमें टाइप करिबु ताहाले ताकू हमें कंप्यूटर रे इटालिक दबु हैला सेकेंड रूल हैला दुईटा ना कंटेन करिवो गोटे जीनस गोटे स्पीसीज जीनस रो फर्स्ट लेटर कैपिटल स्पीसीज रो फर्स्ट लेटर स्मॉल तो टू नेम्स जीनस स्पीसीज स्पीसीज नहीं स्पेसिफिक एपिथेट फर्स्ट लेटर कैपिटल एठी हैला तमरो स्मॉल जेमिति मु लिखि छी फर्स्ट पांथेरा रे पी कैपिटल लिखि छी टाइग्रिस रे टी टा स्मॉल लिखि छी हैला तो जेते बेले कंप्यूटर रे हमें करिवु इटालिक हबो जेते बेले हमें हाथ रे लिखिबु दे विल बी सेपरेटली अंडरलाइंड देखो एठी लिखा जाय छी बोथ द वर्ड्स इन ए बायोलॉजिकल नेम when handwritten are separately underlined and printed in italics to indicate their Latin origin जेहेतु लैटिन रे आसी छी कंप्यूटर कले आमे इटालिक करिवु हाथ रे लिखिले मु ताको लिखिबी सेपरेटली अंडरलाइन करिवि
First word denoting the genus start with capital letter. P टा capital रे हला and specific epithet with small letter लिखिछि Mangifera indica. Mango रो scientific name. Mangifera indica रे first M capital I small जेहेतु एठी टाइप करा जायछि ये कोन हला टाइप जेहेतु करा जायछि ये हमरो रहिला इटालिक आ जेते बेले ताको अंडर लेखा जेबो हाथ रे सेते बेले करा जेबो अंडरलाइन बट एठी कोन रहिला गोटे लीन लीन नाटा दिया गला ड्यू टू द डिस्कवरी बाय साइंटिस्ट लिनियस जेहेतु डिस्कवर कले से पाई तमरो लीन नाटा दिया गला तो दिस इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर रूल्स फर्स्ट कोन हला दुईटा ना कंटेन कला जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट जीनस रो फर्स्ट लेटर कैपिटल स्पेसिफिक एपिथेट रो फर्स्ट लेटर स्मॉल तो एग्जांपल मु एबे लिखिली मेंगीफेरा इंडिका जेहेतु मु हाथ रे लिखिछि सेपरेटली अंडरलाइन कली जदि मु कंप्यूटर रे लिखि थांती ताहाले ताकू इटालिक कर दे थांती तापरे कोन रहिला तमरो जदि मोर साइंटिस्ट डिस्कवर करिसंती तांको नाटा रहिला लीन रे रहिला लिनियस जेहेतु डिस्कवर करिसंती एबे मु गोटे छोटो जिंस कहिबी नेक्स्ट क्लास को हमें तारो कैरेक्टरिस्टिक विषय रे बुझिबु टैक्सोनॉमिकल हायरार्की माने बाबा तमे मामाल रे जाउछो गोटे कुकुर भी मामाल रे जाउची गोटे मंकी भी मामाल रे जाउची बट तमे कुकुर आ मंकी एमानकर कैरेक्टरिस्टिक सेम रहूची कि रहुनी तमे एनिमलिया रे जाउछो एनिमलिया अंडर रे मामाल रे जाउछो किंतु तमरो फैमिली क्लास ऑर्डर सब अलग अलग रहूची तो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की रो माने होची गोटे ऑर्गेनिज्म को आमे जते बेले क्लासिफाई करूचे गोटे क्लासिफाई जते बेले करूचे आमे ताकू डिफरेंट कैटेगरी रे आमे क्लासिफाई करिवु फर्स्ट जिंस देखिबु कि सी को किंगडम रो को देश रे रहूची से देश रो को राज्य रे रहूची से राज्य रो को जिल्ला रे रहूची से जिल्ला रो को सहर रे रहूची से सहर रो को जाति रे रहूची मु एटा बहुत माने कॉमन जिंस कहिली सेमिते मन रखिबो कि जे भलिया हमरो जनगणना करा जाउची कि हमे भारत रे केतेटा लोक भारत भीतर ओडिसा रे केतेटा लोक ओडिसा भीतर भुवनेश्वर रे केतेटा लोक सेही भलिया टैक्सोनॉमिकल हायरार्की पई क्लासिफाई करा गला classification involves hierarchy of steps in which each step represents a rank गोटे कैटेगरी दिया जाउची गोटे रैंक दिया जाउची एंड ईच टैक्सन इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन टैक्सोनॉमी रो सिंगल होचे टैक्सन गोटे प्रतिटे रैंक को कहा गला टैक्सन एबे टैक्सन रो हमें बहुत बढ़िया से मन रखिबा देखो कोन टैक्सन रहूची किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पेसीज ऊपर तळ को आसुची मु राज्य माने देशरू जाति को आसुची मु देश भितरे राज्य भितरे जिल्ला भितरे शहर भितरे को गां भितरे हमें जाति को आसुचे तो किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस यार शॉर्ट फॉर्म होची किंग फिलिप्स फॉर किंगडम किंग Phillips for phylum, chem for class, over for order, for family, good for genus, soup for species. तो मु ऊपर तळ को जाउची King Philips came over for good soup. King Philips आसिला राजा Philips आसिला भलो soup पीबा पई. King for kingdom, Philips for phylum, came for class, or over for order, for family, good for genus, soup for species. That is the taxonomical hierarchy. King Philips came over for good soup. तो phylum और division काहे के मु कहिली एटा बहुत important. Phylum टा animal पई आउ डिवीजन टा प्लांट पाई सेम जिंस किंतु एनिमल पाई फाइलम प्लांट पाई डिवीजन तो यार पुनी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक अछि काहे कि किंगडम टा ऊपर रहउचे काहे कि स्पेसीस टा तळे रहउचे एटा होचे हमर मने रखिवार अछि तो एतिकी रु हमें इंपोर्टेंट कोन जानिलु कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कोन व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म
what are the twin characteristic of living organism? Growth, increase in number and increase in mass. Reproduction रो exception किए रहुची. Defining characteristic of living organism कौन? Metabolism टा कौन जिनस? लिविंग प्रोसेस ना नॉन लिविंग प्रोसेस आउ टैक्सोनॉमी सिस्टमैटिक ए सब जानिलु. तो विविडली हमें नेक्स्ट क्लास को पढ़िबु अबाउट द टैक्सोनॉमिकल हायरार्की. एंड फॉर दिस like and subscribe our channel and stay tuned with us. Thank you.